अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कई दिनों से क्लास नहीं आ रही थी। आज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसे ही वीडियो डाला जाएगा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको मुकम्मल नॉलेज मिले, ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हो जाए। यानी सीटेट दिसंबर 2021 जो होने वाली है, बस 1 से 1.5 महीना बाकी है। आपको इसी के अंदर तैयारी करनी है। जो आपको बताया जा रहा है उसी के मुताबिक आपको तैयारी करना है। यानी आज सीटेट का वर्ड मीनिंग लेकर के हाजिर हुए हैं। यानी हौसला अफजाई, समाजी मसाइल, ये वर्ड मीनिंग उर्दू में लिखा रहता है। यानी हिंदी मीडियम वाले समझते नहीं है इसको क्या कहा जाता है, इसलिए उसका ट्रांसलेटर यानी उसका उर्दू यानी हिंदी में लेकर आए हैं। बहुत ही मेहनत लगा है। इससे आपको पहले मैं गुजारिश करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको यानी अगर हिंदी या उर्दू पैडागोजी आप हल कर रहे हैं, ये सब वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर आप इस वर्ड की वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो आपका यानी क्वेश्चन गलत हो सकता है, मिस्टेक हो सकता है, जो हर लोगों के साथ होता है। इसीलिए हम ये वर्ड मीनिंग आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं, देखते हैं क्या है वर्ड मीनिंग। जमाअत को कक्षा कहा जाता है। जमाअत जहाँ भी दिखे आपको कक्षा यानी बताते चलते हैं। हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाना मतलब अफजाई कहा जाता है। समाजी मसाइल, समाजी मतलब सामाजिक मसाइल मतलब समस्या। ये सब वर्ड मीनिंग आपको आता रहता है। आप उर्दू कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सीटेट रह जाता है। इसलिए मलमूत्र आपको बताया जा रहा है। कौमी सालिमियत यानी कौमी राष्ट्रीय अखंडता को कौमी सालिमियत कहा जाता है। जातीय ज़िंदगी को निजी जीवन, जाति मतलब निजी और जीवन मतलब ज़िंदगी। माहौलाती मतलब पर्यावरणीय मसाइल मतलब समस्या। अभी ऊपर में पढ़े हैं, इसको याद रखेंगे साथियों। गैर रस्मी आमूजिश, गैर मतलब औपचारिक अधिगम आमूजिश। आप एक जगह नहीं कई जगह देखे होंगे आमूजिश, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि आमूजिश किसको कहा जाता है, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन रह जाता है। आप इस बार तो सीटेट में हाई से हाई नंबर लाना है, इसलिए इस वर्ड मीनिंग को आपको जानना ज़रूरी होगा। अधिगम यानी आमूजिश को अधिगम कहा जाता है। तजुर्बागाह प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। तरबियती मरकज़ को क्या कहा जाता है? सुधार केंद्र। साख्त को क्या कहा जाता है? शाखा। फितरी माहौल को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक परिवेश मतलब माहौल, फितरी मतलब प्रकृति। ये सब आपको याद रखना है। जैसे ही आप आएगा आप छुटकियों में उर्दू पैडागोजी हल कर सकते हैं, हिंदी भी हल कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट बेस दृष्टिकोण का अंदाज़े नज़र को दृष्टिकोण कहा जाता है। तजुर्बागाह अनुभव को तजुर्बागाह कहा जाता है। तक़वियत को शक्ति कहा जाता है। शक्ति जहाँ भी लिखा है तक़वियत कहा जाता है। उसूल करना मतलब अधिगढ़न करना। इस्तिक़राई तरीक़ा, दोस्तों ये बहुत अहम है, आपको इसको जानना ज़रूरी होगा, याद रखना ज़रूरी होगा। इस्तिक़राई तरीक़ा 1 से 2 नंबर हर साल पूछा जाता है। अगर आप इसका वर्ड मीनिंग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। आगमन विधि, इस्तिख़राजी तरीक़ा, निगमन विधि। इसका वीडियो पूरा कंसेप्ट के साथ आएगा। 1 से या 2 दिन में आप थ्योरी वो समझ सकते हैं इस्तिक़राई और ये सब क्या कहा जाता है। प्राकृतिक यानी संपूर्ण प्राकृतिक कुल तबई रद्द अमल, भौतिक प्रतिक्रिया ये सब कहा जाता है। कुल तबई रद्द अमल को संपूर्ण प्राकृतिक भौतिक प्रक्रिया कहा जाता है। इस्तिक़राई तरीक़ा यानी अभी पढ़े थे आगमन विधि को इस्तिक़राई तरीक़ा कहा जाता है। औपचारिक परिवेश यानी रस्मी माहौल। अनौपचारिक मतलब गैर रस्मी, औपचारिक मतलब रस्मी। आपको ये याद रखना है। हकीकी अश्या यानी वास्तविक समगरी मतलब अशिया, समगरी मीन्स अशिया। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे। निसाब आप देखते होंगे सीटेट का निसाब क्या है। आपको नहीं समझ में आता है सीटेट का निसाब को कहा जाता है
पाठ्यक्रम को क्या कहा जाता है? निसाब। इंज़िबाती मतलब अनुशासन, इंज़िबाती को अनुशासन कहा जाता है। दरसियाती खाका यानी पाठ्यक्रम को दरसियाती खाका कहा जाता है। मौजू मतलब प्रकरण कहा जाता है। एकीकृत मतलब एकजा यानी जमा होना, एकजा। समाजी ताअम्मुल, समाजी ताअम्मुल को क्या कहा जाता है? सामाजिक क्रियाकलाप। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आपको बताते चलते हैं तेजी में। सामाजिक प्रक्रिया को सामाजिक ताअम्मुल कहा जाता है। वजाहती तस्वीर, वजाहती तस्वीर का अभिव्यक्त्यात्मक चित्र, चित्र मतलब तस्वीर, अभिव्यक्त्यात्मक चित्र। असबाक, असबाक मतलब असबाक मतलब अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। जाजिब मतलब आकर्षक, आकर्षक, आकर्षक। जामिद तस्वुरात यानी परिवर्तनशील कल्पना, जामिद तस्वुरात परिवर्तनशील कल्पना इसको कहा जाता है। मुआविन मतलब सहायक। खुशखत मतलब सुलेख, सुलेख, ले सुलेख, खुशखत मतलब सुलेख को कहा जाता है। कवाइद, कवाइद को व्याकरण कहा जाता है। तासुर, तासुर को प्रभाव कहा जाता है। और मतन को अनुच्छेद कहा जाता है। सही तलफ़ुज़ को शुद्ध उच्चारण कहा जाता है। ज़ख़ीरे अल्फाज शब्द भंडारण कहा जाता है। शब्द भंडारण, ज़ख़ीरे अल्फाज आपको देखने को मिलेगा, मतन देखने को मिलेगा। आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, आपको ज़हन में याद रखना है, आपको याद रखना है साथियों। कुशल क्रिया हिकमत अमली, कुशल क्रिया हिकमत अमली। क़ियास मतलब अनुभव, क़ियास मतलब अनुभव, क़ियास मतलब अनुभव। हरकत व सकनात मतलब क्रियाकलाप। क्या है हरकत व सकनात? क्रियाकलाप। हरकत व सकनात मतलब क्रियाकलाप, गतिविधि। सलाहियत मतलब योग्यता, योग्यता, योग्यता मतलब सलाहियत। आपको ये सब वर्ड याद रखना बहुत पावरफुल है दोस्तों। आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ड बहुत पावरफुल वर्ड है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपका सीटेट 100% निकल जाएगा। देखते हैं मुख्तलिफ वसाइल, विभिन्न संसाधन, विभिन्न संसाधन। विभिन्न संसाधन को क्या कहा जाता है? मुख्तलिफ वसाइल। मुसन्निफ जिसको लेखक कहा जाता है उसको मुसन्निफ कहा जाता है उर्दू में। तहरीर मतलब लेखन। तवज्जो मतलब ध्यान देना, ध्यान, ध्यान। ज़हनी खराबी आप इसको मिलेगा, ज़हनी खराबी, मानसिक दोष, मानसिक दोष। आपको CDP में हर जगह एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मानसिक दोष। किरदारी खराबी, किरदारी खराबी, व्यवहारिक दोष, व्यवहारिक दोष। रियाजी खराबी यानी गणितीय दोष, यानी रियाजी मतलब हिसाब। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पढ़ने की दुश्वारी, पठन समस्या, इससे भी यानी जिसको कहा जाता है पढ़ने की दुश्वारी, पठन समस्या कहा जाता है। आगे देखते हैं। बस आपको ये जो भी महत्वपूर्ण वर्ड था आपको देखने को मिल रहा था आपको हमने बता दिया, आप इसको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे। अगर आपको फ्री में ये PDF चाहिए वर्ड मीनिंग का तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके इस PDF को हासिल कर सकते हैं। 9305955656 आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक वीडियो आपके पास लाया जाएगा कि पैरागोजी कैसे हल करते हैं, उसका टैग वर्ड, उर्दू टैग वर्ड बताया जाएगा ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके, अच्छे से अच्छे नंबर ला सके, आप इस सीटेट को चुटकियों में उड़ा सके। साथियों चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।